वेलकम टू गायत्री। और ये आपकी पेड क्लास होती है जो कि मैं यूट्यूब पे आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज बता दूं कि अगर आप कुछ भी गायत्री से परचेज करते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है तो आप B12 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। कोई भी पैकेज ले गायत्री से, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, PDF बंडल का सब्सक्रिप्शन हो, या फिर लाइव क्लासेस हो, या फिर गोट का ही सब्सक्रिप्शन क्यों ना हो, आप B12 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, याद है शिवम? यस सर। ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, दोनों लोग, सब लोग साथ में करते हैं, सब लोग कि पहले हम टाइम दे आप लोगों को, बताइए क्या करना चाहते हैं। चलो एक बार मैं गो थ्रो कर देता हूँ और इस क्वेश्चन के लिए मैं पहले के शुरुआत के 5 मिनट देता हूँ, ठीक है ना? एक बार गो थ्रो करवा देता हूँ तुम लोगों को। देखो, इसमें कुछ नंबर ऑफ पर्सन है जो कि बैठे गए हैं लीनियर रो में, ठीक। और कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन हमको पता हो सकती है उसके बारे में और नहीं भी, पर कोई वैकेंट नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन इज सेम एंड ईच ऑफ द पर्सन फेसिंग नॉर्थ है। इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली फ्यू इज नोन और ईच ऑफ देम इज अ डिफरेंट कंट्री। मतलब दो वेरिएबल का क्वेश्चन बिल्कुल SBI क्लर्क लेवल का है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? अगर ये बोल देता सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, तो हम थोड़ी प्रायोरिटी कम देते। अरे इसमें 6-5 पॉसिबिलिटी के अंदर तो काम मेरा हो ही जाएगा। जरा बनाते हैं, इसको देखते हैं। चलो बना के देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, बहुत आराम से बन जाने वाला है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। सभी लोगों ने नॉर्थ क्यों देखा, सबसे अच्छी बात तो ये मुझे लगी। अच्छा, शायद तीन या तीन नहीं, दो तीन, हाँ 3 पजल करेंगे, बाकी थोड़ा बहुत मिसलेनियस करेंगे, ठीक है। और ऐसी पजल आपको छोड़नी ही नहीं है भाई, ऐसी वाली टाइप की पजल है, ठीक है। इसने कहा ओनली 5% जेड एंड द यूके। देखो, आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। द वन हु इज फ्रॉम चाइना टू द यूके। चलो यहीं से शुरू करते हैं, देखा जाएगा। कोई क्लूज लिखना होगा तो लिख लेंगे। ओनली 5% जेड एंड यूके। जेड, 1 2 3 4 5, ये रहा यूके। हमें क्या मालूम, ऐसे ही होगा। ये भी तो हो सकता है, यूके। 1 2 3 4 5, जेड। द वन हु इज फ्रॉम चाइना इज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम यूके। 1 2 3, चाइना। 1 2 3, चाइना। Only 6% sits between China and the one who is second to the left of B। तो यार यहां से इसकी दो बातें निकल के आएंगी और इसकी दो बातें निकल के आएंगी। और कोई ऑप्शन समझ में तो आ नहीं रहा, यही कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, B सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन Z एंड X। अच्छा, ओके। Z एंड X, B इज एग्जैक्टली बिटवीन Z एंड X। तो Z तो बनाए हुए हैं हम, हमें X नहीं मालूम कहाँ है अभी तक। और M इज इमीडिएट राइट ऑफ X ना, तो अभी हमको X के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिखी। द नंबर ऑफ पर्सन इन M एंड द यूके इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। V इज फ्रॉम इंग्लैंड एंड फिर टू द राइट ऑफ M, कुछ नहीं पता। C इज एग्जैक्टली बिटवीन X एंड V। मतलब यहाँ पे थोड़ा X की वैल्यू को देखा जाए, X को पता चल जाता मेरा तो हम काफी चीजों को कर सकते हैं। बट अभी X के इंफॉर्मेशन कुछ मिली नहीं है। सिचुएशंस बनेगी, पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ेगी। हाँ, यहां तक पढ़ लिया इवन। चल, सोचे थे बच जाएंगे लेकिन बचेंगे नहीं, बनवाएगा हमसे। इसकी भी केस बना देते हैं पहले तो। जेड, 1 2 3 4 5, और फिर यूके 1 2 3, चाइना। इसका बना देते हैं। तो यूके 1 2 3 4 5, जेड, और थर्ड चाइना। चलो अब देखते हैं आगे। Only 6% sits between China and the one who is second to the left of B। तो 1 2 3 4 5 6, और ये रहा, ये 1 2 3 4 5 6। हाँ, और ये कौन है, जिस पे मैं लाइन खींच रहा हूं, ये कौन है?
व्हिच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है। चाइना इस तरफ, 1 2 3 4 5 6, ये कौन है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है, तो बी यहां आ जाएगा। अच्छा, एक बात बोली थी कि बी इज एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड एक्स, तो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, तो हमारा एक्स फिक्स हो जाएगा। अभी क्या है, रुक जाओ, जेड और बी के बीच जितने हैं उतने बी और एक्स के बीच में होंगे, तो जितने जेड और बी के बीच में उतने ही बी और एक्स के बीच में उस तरफ, तो थोड़ा जगह कम है, देखेंगे। थोड़ा सा रुक जाओ, इसको बनाएंगे ही, पूरा बनाएंगे, कहीं ना कहीं केस तो कैंसिल होगा ही होगा, बनाएंगे थोड़ा और इसको देख लेते हैं। जेड और बी के बीच में कितने, 3, तो 1 2 3, एक्स यहां आ जाएगा। अभी अलग केस बचा हुआ है मेरे पास, अभी मैं इन दोनों को ले रहा था, अभी ये दोनों बचे हैं, वो हम देखेंगे बाद में, पर ऊपर वाले में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बनेगी, ज्यादा स्पेस की कमी हो रही है, तो एक काम करते हैं, पहले नीचे वाले पे फोकस कर लेते हैं, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, देखेंगे ऊपर वाले को, पहले इसको नीचे वाले को कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें पता चल रही हैं। एम इज इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, एक्स के इमीडिएट राइट में एम है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड द यूके, एक बार चेक करना, एम और यूके के बीच में, हाँ, मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वी हु इज फ्रॉम इंग्लैंड सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, 1 2 3 4 5, वी कहां से है, इंग्लैंड से है। सी इज एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड वी, एक्स एंड वी के 1 2 3 4 5, तो 2 2, सी इधर आ जाएगा, बहुत बढ़िया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ओनली 8% बिटवीन सी एंड द वन हु इज ईरान। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ईरान यहां, अरे दादा फिर से पॉसिबिलिटी आ रही है। अच्छा, वी डज नॉट से एक्स्ट्रा एंड ऑफ द रो, मतलब कोई एक यहां हो जाएगा, चलो। द वन हु इज फ्रॉम ईरान सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो यार ये तो साफ कह दिया, वी के लेफ्ट साइड में ही ईरान जाएगा, तो जाहिर सी बात है। कै लोग थे, 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेकंड, कै लोग थे, कहा गया कहा गया, ओनली 8% बिटवीन सी एंड द ईरान, सी ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ईरान ये हो जाएगा, ईरान। ये अच्छी बात बोल दी, वरना बता यहां से भी फिर बातें निकल के आती। चलो, मैं अभी बची हुई चीजें हैं, सोचो अभी बस ये बन रहा है तो हम बना रहे हैं अभी, है। अच्छा, द वन, ठीक है, एन सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम ईरान। अच्छा, एन इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम ईरान, 1 2 3 4, एन, द नंबर ऑफ पर्सन एन एंड बी, 1 2 3 4 5, इज सेम एज राइट ऑफ सी, 1 2 3 4 और 5, खत्म, खत्म, यहां से लॉक कर दिया। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम चील इज 4 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन हु सिट टू द राइट ऑफ सी। अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन चिल लेफ्ट ऑफ चिल, चिल के लेफ्ट साइड में इज 4 मोर देन राइट ऑफ सी, सी के राइट में 5 लोग हैं, 5 4 9, 9 लोग होने चाहिए चिल के, चिल के राइट साइड 9 लोग, चिल है, चिल के राइट साइड 9 लोग। अच्छा, द वन हु इज फ्रॉम चिल इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, तो मतलब चिल ये है, तो इस तरफ भी 9 लोग होने चाहिए। अच्छा, तो यहां से कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे आएगा चिल, तो 9 लोग इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब लॉक कर दो, 9 लोग हो गए, एग्जैक्टली बिटवीन में चिल है। अच्छा, द वन हु इज फ्रॉम चिली डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के राइट साइड में ना, लेफ्ट में तो है ही नहीं। अच्छा, ये बताओ शिवम, मैंने अभी तक शुरू से लेके नीचे तक पूरी कंडीशन पढ़ते चले गए, मेरे पास कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिला, ये पूरा बनता चला गया, हाँ या ना, यस सर। तो मैंने ये सही है, हम रिस्क क्यों उठाएं मेंस के एग्जाम में। अब इसमें जाए, क्योंकि अब देखो,
इतनी पॉसिबिलिटी बनाई तो है मैंने, लेकिन इतना केस कभी गलत तो होगा नहीं, क्योंकि अगर या तो दो आंसर इसके नहीं आने वाले हैं कतई, ठीक, और एक एक चीज ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ी है, वेरीफाइड कराई है, तो फाइनल आंसर मेरे हाथ में आ गया है। लेकिन अगर कहा जाए कि सर पॉसिबिलिटी चेक कर दीजिए, ये तो वही वाली बात होगी, सर आपने रट के आए थे पजल को, है ना, तो बच्चे कर देते हैं कभी कभी यूट्यूब पे। तो इसलिए एक काम करते हैं, ऊपर वाली जो पॉसिबिलिटी थी जिसके अंदर बन रहा था, इसको भी बाद में चेक करेंगे। थोड़ा इन दोनों पे फोकस कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो इन दोनों पे फोकस करते हैं, क्या बनता है हमें पता नहीं। क्यों सुमन बन गया था तुमसे, सुमन? ये सर हो ही गया। यही बना था ये जो बना है? हाँ सर। हाँ, तो पॉसिबिलिटीज चेक की थी कि बिना पॉसिबिलिटी चेक किए बनाए हो, ऐसे जैसे ये बन गया? नहीं नहीं सर, फोर पॉसिबिलिटी चेक किया था, तीन कैंसिल हो गया, अंत में यही अच्छा, बचा है। चलो और देखते हैं। अच्छा हम इसमें क्या होता है, अच्छा चलो देखें, क्या बोला था, चाइना से, ठीक है, ओनली 6% बिटवीन चाइना एंड द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ये चाइना तो ये रहा ना, तो एक दो तीन चार पांच छह, तो ये कौन है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है। जेड और बी के बीच में कितने हैं, एक दो तीन चार, चार लोग हैं जेड और बी के बीच में। एक सेकेंड, बी इज एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड एक्स, तो बी इज एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड एक्स, तो जेड और बी के बीच में चार लोग, तो बी और एक्स के बीच में चार लोग, एक दो तीन चार, एक्स, और ये एक्स क्या है, एम इज इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, तो एम यहां आ जाएगा, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एम एंड यू के, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, तो मल्टीपल ऑफ 5 तो नहीं आ रहा है, एक बार काउंट करना, सही कह रहा हूं ना? नहीं आ रहा है ना? सर ये चाइना और जो बी के सेकंड लेफ्ट में है ना, उसके बीच में पांच है, छह करना था, एक आपने मिस कर दिया। एक सेकेंड, ओनली 6% चाइना एंड द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अच्छा एक दो तीन चार पाँच छह, सही तो, एक दो तीन चार पाँच छह, छह लोग हैं, The one- किसके बीच सेकंड में, सेकंड इनके टू द बीच में, अच्छा ये ओके, यहाँ पे बी आएगा फिर तो ना, बी के सेकंड लेफ्ट में ये है। हाँ हाँ ये कह रहे हाँ थे तुम ना, हाँ नहीं सर। नहीं सही, एक सिली मिस्टेक हो गई, बाप रे बाप। चलो उसके बाद इसने मुझसे कहा जेड और बी के बीच में कितने होगा, एक दो तीन चार पांच, तो एक दो तीन चार पांच, एक्स, क्या क्या एम इज इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, ये कर दिया। क्या मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है क्या एम और यूके के बीच में, काउंट करना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ना, 18 ही आ रहे हैं ना, मल्टीपल ऑफ 5 तो है नहीं, क्यों? यस सर। तो यार हे भगवान, कहाँ पॉसिबिलिटी गलत होगी ये वाली, जगह भी नहीं है पता बनाने के लिए, क्योंकि ये बोला है कि वी हु इज फ्रॉम इंग्लैंड इज फिट टू द राइट ऑफ एम। चलो एक काम करते हैं, यहां से यहां पे अब करते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना? यस। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे एंड नहीं है अभी, इसके बाद से यहां से शुरू होना है, तो फिफ्थ वी हु इज फ्रॉम फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, मतलब 1 2 3 4 5, वी इंग्लैंड के साथ यहां आ गया। अच्छा वी एंड पे नहीं, तो मतलब यहां आ गया। अच्छा आगे देखो, सी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड वी, तो एक्स ये है, एक दो तीन चार पांच, तो मतलब एक दो यहां पे आ जाएगा सी। अच्छा आगे देखो, ओनली 8% सी एंड द ईरान, वी डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, द वन फ्रॉम ईरान इज लेफ्ट ऑफ वी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, बी ईरान हो जाएगा इस वाले केस में। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, हाँ बी ईरान हो गया। उसके बाद द वन हु इज फ्रॉम ईरान से टू द लेफ्ट ऑफ बी, एन इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम ईरान, तो 1 2 3 4, एन यहां आ गया। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन एन एंड बी, एक दो तीन, सेम एज राइट ऑफ सी, एक दो तीन चार,
यहां पे कैंसिल हुई, हाय दैया। ठीक है, ये कैंसिल हो गई, यस सर। क्योंकि राइट ऑफ सी 3 लोग होने चाहिए, दिए 4 लोग बन रहे हैं, कैंसिल हो गई। चलो हुई तो कैंसिल, हमें लगा था, लगता है कि पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। चलो ये वाली हम नहीं चेक करेंगे, ये वाली ये खुद चेक कर लेना, कुछ ना कहीं कुछ होगा ही होगा इसके साथ, हमको लग इसमें रहा है। सर सर के मार्जिन हमें थर्टी लग रहा है फाइव 5 के पीपल। मल्टीपल में आएगा क्या, 5 के मल्टीपल में? सर एम और यू के बीच में 35 लोग होंगे, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये यू और यूके और एम और एम के बीच में, यस 35 जो है ना? 5 का मल्टीपल अरे हो चेक जाएगा। कर लेते हैं अभी, अब तब जब तुम बता दी तो फटाक से चेक कर लेते हैं इसमें। इसने कहा था B6 एग्जैक्टली जेड एंड एक्स ना, तो लोग है और ये दादा बहुत लोग हो जाएंगे, सही कह रहा है, हाँ। कम से कम 7 बी से। 34 और 35। ठीक है। चलो इसको भी अब वैसे ही चेक कर लेना, एक चेक कर दिया, समझ जाना कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी सही है ना। ठीक, फाइनल आंसर तुम्हारे हाथ में रखा हुआ। अच्छा, उसके बाद एक एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक लगाओ, नंबर बेस्ड है, बहुत कम चांसेस हैं आने के नंबर वाले, वैसे आते तो एसबीआई क्लर्क में नंबर 2 डिजिट के और वर्ड आता है, उसको शफलिंग वफलिंग कराता है, क्योंकि लास्ट टाइम से तो मैं यही देख रहा हूं। बट अभी क्या है इसमें लॉजिक, क्या लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है शिवम, कह रहा है सर ये सर नंबर तो चेंज ही नहीं हो रहे हैं। लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हुआ क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से नहीं किया, अकॉर्डिंग टू लास्ट डिजिट। यस सर। क्यों सुमन? यस हाँ सर। तो ऑब्जर्व करना था ना ये छोटी सी डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन लास्ट डिजिट। चलो, चलो आगे देखो, स्टेप 1 है, स्टेप 2 देखो क्या हुआ है, बताओ। मिडिल का 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। मिडिल एग्जैक्टली का exactly, मिडल 2 डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन किया है। 4 3 जा 12, बाकी एज इट इज, 7 3 जा 21, 9 2 जा 18, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, लेकिन 0 5, 9 3 27। ठीक है, क्लियर हो गया। छोटा से बड़ा तक लिया दिए उसको, बीच का उसका जो खुद का जो डिजिट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया। एक नंबर सेकेंड, को डिसेंडिंग ऑर्डर पे देखो, टिक किया और सुनो तो सुनो, जैसे कुछ नहीं किया है यहाँ पे, पहले जैसे मान लो ये नंबर है सबसे छोटा, तो इसको देखो कैसे अरेंज किया है, 4 4 1 0, है ना? डिसेंडिंग ऑर्डर में विद इन द डिजिट किया है। जैसे इसको करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा 8 5 3 0, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो 8 5 3 0, है ना? सिंपल 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 चीजें की गई हैं। कभी नंबर वाला है तो ये वाला लॉजिक जरूर एक बार चेक कर लेना, क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अब जैसे इसमें 5272, डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द डिजिट करो, 7 5 7 5 2 2, देखो 7 5 2, सबको कर दिया। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज किया है, देखो छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, राइट? यस सर। ठीक, बहुत प्यारा लॉजिक है, बहुत प्यारा लॉजिक है, और ये बिल्कुल जेन्युइन जेन्युइन लॉजिक है। पानी पी ले। whenever from 4 digit number you are getting such things, apply this। और भी हो सकता है लेकिन अप्लाई, 4 + 0 4, 4 - 1 3,
6 प्लस 1 7, 2 में से 2 0, 7 प्लस 2 9, 5 माइनस 2 3, 8 प्लस 0 8, 5 माइनस 3 2, 8 प्लस 1 9, 6 माइनस 5 1, 9 प्लस 1 10, 7 माइनस 2 5। खत्म। एक बार जरूर मेरे कहने पे इस क्लास के बाद टाइम मिले तो इसमें लगा देना, तो एक एक रिवीजन हो जाएगा, एक याद हो जाएगा कि बिना, लेकिन बिना देखे, ठीक है ना, मतलब कि मैं एक बार बता दिया हूँ शिवम, तो अब तुमको यही लॉजिक याद रखना है और तुम्हें सारे स्टेप निकाल देने हैं, ठीक ना, फिर चेक कर लेना कि ओके। क्या भूले हैं, कौन सा स्टेप भूले हैं, तो तब देख लेना भले, लेकिन याद हो जाएगा तब तक। उसके बाद ये हो गया स्टेप। अब क्या किया गया है लास्ट स्टेप में? सिंपल डिजिटल सम। अरे 9 प्लस 1 10, लेकिन 10 का भी 1 प्लस 0 1, 8 प्लस 2 10, एक सेकंड, नहीं नहीं सर। नहीं, अरे सही तो है, देखो, 4 3 7 7, 9 3 9 3 9 3 12, 12 का 2 प्लस 1 3, 8 2 10, 10 का 1 9 1 10, 10 का 1, 5 1 प्लस 6 6। अब क्या किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 7 यस। 7 6 3 1 1, सही तो किया है ना? हो गया। यस सर। इसका बताएगा, मुझे सुमन बताएगा इसका आंसर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ये लड़का गलत कर रहा है, मैं देख रहा हूं। सुमन बताओ। If in the following number the digit at even position from the right end are dropped and remaining digit are added within the number more than 25, सीधी सीधी बात है, ड्रॉप कर देना है किसको, इवन पोजीशन पे, तो ए ए ए, ये हटा दो, 5 3 8, 8 1 9, 9 6 15, 15 4 19, जो कि मोर देन 25 नहीं है। उसी तरीके से इसको करेंगे सम, 14 तो आएगा। उसी तरीके इसको करेंगे, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, 8 4 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 1 6 26, ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। यस। शिवम इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढने हैं पेपर में, पूरे 50 क्वेश्चन में ये टाइप के क्वेश्चन हाँ। मिसलेनियस हाँ। है ना? ठीक। अब तो कुछ है ही नहीं यार, होगी क्लास खत्म? नहीं यार, अब तो शुरू हुई है। लो, एक सिटिंग अरेंजमेंट, एक ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़ के बताओ, थोड़ा सा टाइम देना और बस इतना बताना, करते एग्जाम में कि नहीं करते, एक सेकंड। पढ़ो, सिंपल पढ़ के मुझे बताना, मैं तुम लोग के वेट करूंगा, तुम लोग कब बोलोगे बोलना, मैं वेट कर रहा हूँ।
डिसीजन लेने में इतना टाइम लगता है क्या, करना है कि नहीं? सर करते, बट ये नंबर वाला है तो इसको जैसे लास्ट में, जैसे एक बार सभी जो इजी क्वेश्चन गो थ्रू करने के बाद लास्ट में अगर टाइम बचे, तब करोगे इसको? ठीक, अच्छी नंबर बात है। कैलकुलेशन। हाँ हाँ, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नंबर को देख के ना कैलकुलेशन हो सकती है, फंस जाएंगे, टाइम ले लेगा। सुमन, तुम्हारा क्या विचार है इस सवाल के ऊपर? मैं सर आप इनिशियली तो छोड़ दूंगा, बाद में कुछ ना मैंने करने का नहीं मिल रहा है, टाइम मिले तब देखेंगे। टाइम मिलेगा तब देखेंगे। हाँ सर, और भी एक चीज है, करने का और कुछ नहीं है तब जाके। ठीक, पहले तो एक चीज सोचो, सुनो, समझना पहले एक चीज जो हम बता रहे हैं, एक सेकंड। देखो, ये तो बात तय है कि एक इनिशियल एक फाइनल पोजीशन आएगी, राइट? क्योंकि कंडीशन दी है, आफ्टर सम टाइम सम पर्सन मूव अकॉर्डिंग टू द बिलो कंडीशन, राइट? तो मतलब इनिशियली हमें क्या बैठालना है? पूरे 20 स्टेयर में से हमसे कहा दे ऑल आर प्लेइंग गेम एंड रोलिंग डाइस। तो देखो पहले वेरिएबल क्या क्या है। पहले तो 6 लोग हैं, और 6 नंबर ही तो होते हैं डाइस पे, 1 2 3 4 5 6। तो हर नंबर, हर बच्चा मतलब हर ये 6 लोग के पास यूनिक नंबर जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ या ना शिवम? यस सर। ठीक है। और नो टू चिल्ड्रन हैव सेम नंबर, ये तो बात बता दी। इनिशियली नो चाइल्ड स्टैंड ऑन द लोअर, अच्छा इनिशियली यहां पे कोई भी पर्सन नहीं आएगा। अच्छा, इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ क्या है, पेंसिल हैं। और नो टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग ऑन द सेम स्टेयर केस इनिशियली, अच्छा इनिशियली एक स्टेयर केस पे 2 लोग नहीं है। और दे आर प्लेइंग गेम रोलिंग डाइस, नो चिल्ड्रन रोल्ड सेम नंबर। मतलब कोई एक पर्सन, जैसे मान लो डी के पास पासे पे एक आ गया, तो अब किसी के पास एक नहीं जाएगा, है ना? ठीक है। और यस। डिफरेंट नंबर ऑफ पेंसिल हैं, याद रखना। सेम नंबर किसी की पे नहीं जा सकती, डिफरेंट नंबर, ऑल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पेंसिल, राइट? तो अब यहां से कंडीशन शुरू होती है, यहां पे खत्म होती है। थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा आप लोगों को, लगभग 11:33 हो रहा है, तो 11:40 पे इसको शुरू करेंगे। तब तक करो अरेंजमेंट, करो। आता हूं मैं, जरा मम्मी को भी देखो नीचे से।
कंचन बना? नहीं सर, नहीं बढ़ा है सर। सर आंध्र में एक चीज नहीं मिल रहा है, किसी के पास तो 20 पेंसिल ही नहीं है ना। और अरे कैसे हो सकता है नहीं है? कैसे 20 पेंसिल कैसे नहीं हो सकते यार, ये बताओ। अभी हम करेंगे ना, देखेंगे पहले। चलो ठीक है, अब रुक जाना, देखो हम सॉल्व कर, अभी हम शिवम तुम बताओ। नहीं बन रहा थोड़ा। नहीं बन रहा। चल, दीपा तो अभी अभी आई हो बच्ची, तुम तो है ना। तो चलो एक क्विक थ्रो कर लेते हैं कंडीशंस का, जल्दी से, है ना। इसने कहा डी स्टैंड्स उस फ्लोर पे है, उस स्टेप पे है जो कि सेम एज रोल्ड। तो डी एक ऑड होगा, बोला है ऑड। तो ऑड डाइस पे भी ऑड नंबर आना चाहिए, तो ऑड नंबर 1 3 5 है। डी के पास जो रोल्ड हो सकते हैं वो 1 3 5 ही है। डी और ई के बीच में कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। ई के पास 8 पेंसिल हैं, ओनली 5 बिटवीन डी एंड ई। ई है 5 पेंसिल। एफ हैज 3 पेंसिल मोर देन ई। ई के पास पता है कितनी पेंसिल है? 8, और 8 + 3 11 पेंसिल। गलत हो कहीं तुरंत बोल देना। एंड एफ स्टैंड 4 स्टेप अबव ई, 4 स्टेप अबव, 4 स्टेप बिलो। कितना होता है गैप ई और एफ के बीच में? एक कम, जितना बोला जाए। तो ई और एफ के बीच में 3 लोग, किसी ने मैसेज किया भाई B20, यस, शिवम ने मैसेज किया B20, नाइस। ए ए हैज 4 पेंसिल मोर देन ई। ई के पास पता है कितने हैं? 8 है। 8 × 4 = 12, ए के पास 12 पेंसिल, विच इज 2 मोर देन द डाइस रोल्ड बाय हिम। अच्छा, इसलिए बोला कि ए हैज 4 पेंसिल मोर देन ई बट रोल्ड थ्राइस एज एफ। तो ए इज ये होगा। तो क्या सिचुएशन हो सकती है? एफ क्या क्या डाइस रोल्ड कर सकता है? एफ एक आ सकता है, 2 आ दो। सकता है बस। अब 3 नहीं आ सकता। क्या कहते हो, गलत कह रहा हूं? बस सर सही है। एफ के पास या तो 1 जाएगा पासे पे, या तो 2 जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। तो अगर एफ के पास 1 गया तो ए के पास 3 आएगा, और अगर एफ के पास 2 गया तो ए ने 6 डाइस, मतलब छठा डाइस रोल्ड किया। अगर ऐसा होता है तो एक बार, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्यों? यस सर। ठीक है। फांसी तो फिर। आगे देखिए, सी हैज 5 पेंसिल मोर देन ए। मतलब ए के पास पता चल गया था कितनी पेंसिल है, 12 है, तो सी के पास 17 पेंसिल हो जाएंगी। बट हैज 2 पेंसिल लेस देन डी। मतलब डी के पास जब 19 होगी तभी 19 - 2 कर देंगे तो सी के पास 17 आ जाएगा। डन है। ओनली 4 स्टेप्स बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में 4 स्टेप है, सब बता रखा है। बी रोल्ड 3 लेस देन सी। तो हम यहां से बी के पास और सी के पास भी कुछ कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। सी के पास 1 नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा। सी के पास 4, तो बी के पास 1। और अगर सी के पास 5 तो बी के पास 2। और अगर सी के पास 6 तो बी के पास 3। यही रोल हो सकती है डाइस, और कोई पॉसिबल सिचुएशन नहीं हो सकती, हाँ या ना शिवम? यस सर। चलो, अच्छा, आगे देखो क्या कहता है कि द चाइल्ड हु हैज 20 पेंसिल स्टैंड्स इमीडिएटली बिलो द चाइल्ड हु हैव रोल्ड। किसी के पास 4 डाइस पे आएगा, उसका ठीक नीचे 20 पेंसिल वाला है। सारे क्लूज एक बार गो थ्रू करने थे, कर लिए। अब करते हैं शुरुआत। अच्छा, शुरुआत में देखा जाए तो हम कहां से कर सकते हैं? पहले तो ये चीज देखो, डी आएगा ऑड स्टेप पे, और उसी स्टेप पे वो रुकेगा भी। तो 1 3 5 के अलावा और कोई जगह हो नहीं सकती, राइट? अरे बोलते चले सर। यस सर। तो हम पहले 5 पे रखेंगे, फिर 3 पे, फिर 2। तो पहले हम पॉसिबिलिटी बना लेते हैं एक।
एक सेकंड। सर एक पे तो इनिशियली कोई आएगा नहीं। अच्छा हाँ, एक पे सॉरी, यस, ये तो पॉइंट है, वाह शिवम, ठीक, ये तो पॉइंट है। एक तो हमें सोचना ही नहीं है, हाँ, क्योंकि इनिशियली कोई भी एक पे नहीं आ रहा, तो केवल दो ही पॉसिबिलिटी, 3 और 5। डी को मैंने 3 पे बैठा ला, सॉरी एक लाइन खींच रहा था ना पहले। डी पे 3 पे ये बैठा ला, यहां हम नंबर ऑफ पर्सन लिखेंगे, मतलब पर्सन, 6 पर्सन के नाम लिखूंगा, यहां लिखूंगा इनके पास डाइस जो आएगा, और यहां लिखूंगा पेंसिल, यहां लिखूंगा पेंसिल। दूसरी पॉसिबिलिटी बनाऊंगा, यहां लिखूंगा वो 6 बच्चों के नाम, जो कि एक 3 पे एक 5 पे, यहां लिखूंगा डाइस पे क्या आया है, थोड़ा बनाना पड़ेगा ऐसे, तो यहां लिखूंगा पेंसिल। चलो भाई, जाहिर सी बात है, डी और ई के बीच में 5, तो 1 2 3 4 5, मैं ई को चुपचाप यहां लिखूंगा, और ई के पास कितने पेंसिल थे, 12 पेंसिल थे, नहीं कितने पेंसिल थे, 8 पेंसिल थे, तो 8 पेंसिल, 1 2 3 4 5, ई और ई के पास कितने पेंसिल थे, 8 पेंसिल थे, करेक्ट जा रहा है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, इस पर फोकस कर रहे हैं अभी हम, ये हो गया। अच्छा, ई से एफ 3 स्टेप, मतलब 1 2 3, एफ यहां आ जाएगा, और एफ के पास कितने पेंसिल थी, कितनी पेंसिल थी एफ के पास, 11, करेक्ट, 1 2 3 एफ, और 11 पेंसिल, करेक्ट है। अच्छा जी, अभी मेरे पास डी के पास कितने पेंसिल थे, 19 पेंसिल थी। अच्छा, बी और एफ, हमारे पास 4 स्टेप्स का गैप आना चाहिए, तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कोई बात नहीं, रुक जाओ, ए का स्टेप भी नहीं पता चल पाएगा, ए का स्टेप पता चल सकता है क्या, थोड़ा सा सिचुएशंस को समझते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। आ, 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 आ। ए के पास कितना रोल जाएगा, उसमें 2 करने पे ए के स्टेप्स निकल के आ जाएंगे। ए 6 कर सक, तो ये रहा ना, ए के पास पॉसिबिलिटी तो यही आ सकती है ना, 6 या तो 3, अगर शिवम 3 होता, तो 3 तो 5, इस हाँ। स्टेप में इसकी बात कर रहा हूं मैं, 5वें स्टेप पे ए आता, और 5वें स्टेप पे तो ऑलरेडी डी बैठा है, हाँ या ना शिवम, यस। यस सर। तो इस केस की बात कर रहा हूं, इस केस की, तो ये वाला सिनारियो कैंसिल, ये वाला सिनारियो ऑन रखा मैंने, हाँ या ना शिवम। यस सर। 6 + 2, ए ने 6 रोल किया, कौन से स्टेप पे, 6 + 2, 8, 8वें स्टेप पे ए चला जाएगा, और डाइस उसने जो रोल किया वो 6 की, यस, यस सर। ठीक है, ए ने 6 को कर दिया, तो एफ की भी डाइस निकल के आ जाएगी अकॉर्डिंग टू ये, भाई 6 तो 3 2, एफ ने दूसरे 2 की डाइस, और डी का भी आ जाएगा, वो सबसे पहली लाइन में लिखा है डी, जैसे 5वें स्टेप पे तो उसका सेम। और अच्छा डी का भी आ जाएगा, तो 5वें पे है, तो 5 नंबर डी ने लाया, राइट। यस सर। अभी इसके इसकी बाद में करेंगे, बात करेंगे करेंगे, लेकिन बाद में, अभी पहले इसको देख ले, और इसके बाद 5 और 6 हो गए, 5 और 6 हो गए,
तो सी ने 4 किए होंगे और बी ने Yes. 1 किया होगा, है ना। सी ने 4 किए होंगे और बी ने 1 किया होगा, और 4 के नीचे 20 पेंसिल लाने थे। तो देखो ठीक है, ठीक है। पहले एफ, एफ है, एफ से बी मिल सकता है, तो 4 का गैप देना है, पहले 4 का गैप देना है। 1 2 3 4, हमारा बी ऊपर हो सकता है। 1 2 3 4, बी यहां पे भी हो सकता है। ओके, कुछ तो होगा, कोई तो पॉइंट होगा। सर ई 8 पेंसिल है तो इधर तो आएगा नहीं। क्या ई 8 पेंसिल है। बी के पास कितनी पेंसिल है? ई के पास 8 है, तो दिस एक और एल। सेकंड, बी के पास पेंसिल हमने निकाली थी क्या? कहाँ निकाली थी बी के पास पेंसिल? ई के पास नहीं निकली है सर। हाँ, ई के पास तो 8 है, ठीक है। सर बी का पेंसिल नहीं निकाला सर। तो बी का सर ये वाला जो था 22 नंबर, एक 4 रोल किया और 1 रोल किया, यहाँ से निकालना पड़ेगा। और 4 लोग बैठ गया, 2 लोग ही बाकी है, तो वहां से आएगा। हाँ, ये चीज सोच सकते हैं। 1 2 3 4 लोग आ चुके हैं, 5 6, तो 6 लोग को डालना है ना। सी की पेंसिल भी निकल गई, जैसे 5 मोड़ है तो अब बी बचा, तो बी के पास से 20। अगर सी के पास 4 आ रहा है और उसके सी के पास पेंसिल भी निकल के आ रही है 17, और इसके नीचे जो निकल के आ रहा है वो 20 पेंसिल आ रहा है, तो बी के पास 20 चली जाएगी, और कुछ बचा नहीं ना मेरे पास। यस एक सर। सेकंड, ए के पास पेंसिल निकल के आई थी क्या? ए के पास हाँ निकल के आई थी रोहित सर, 12 पेंसिल थी, यहां लिखी हुई है। एग्जैक्टली सही कहा। तो बी के पास जाएगी 20 पेंसिल, राइट। सर अब इस ये वाली कंडीशन और में बी बी। टॉप पे जाएगा नहीं, अगर बी टॉप पे चला गया तो उससे ऊपर सी नहीं पहुंच पाएगा। थोड़ा सोचना था, बहुत सही। इसलिए नीचे लिखेंगे तो 1 2 3 4 का गैप देके बी लिखूंगा घर, तो इधर आएगा 20, और अगर 20 इधर आता तो इधर सी आता, तभी ये वाली कंडीशन को वैलिड मिलती। कहां गई? ये वाली करेक्ट है। यस सर। तो मैं कह दूं गलत पॉसिबिलिटी है, हटा दे, हाँ। हटा देता हूं। चलो, हटा दिए। अभी क्या है, इस वाली मतलब मेरा यही वाला सही जाएगा, लेकिन अभी भी यहां पे एक बात बन रही है, सॉरी, कि आ, आ, यहां पे बात जो बनेगी कि डी चला जाएगा तीसरे स्टेप पे, ठीक है। तो डी के पास तीसरा स्टेप चला क्या? तो तीसरा डी के पास तीसरा तो डाइस भी इसके पास 3 आएगी, 3 नंबर की डाइस होगी इसके पास। करेक्ट है, हाँ सर, सही है। 3 नंबर की डाइस इसके पास चली गई, तो डाइस इसके पास 3 नंबर की चली गई, है ना। ठीक है, तो ए के पास कितने नंबर की डाइस हो सकती है? ए के पास 6 नंबर की डाइस होगी, क्योंकि 3 तो चली गई ना। करेक्ट है शिवम, यस। हटा देंगे। 6 7 8, ए जाएगा 8वें स्टेप पे विद रोल्ड नंबर 6। करेक्ट है, यस। ठीक है। ए के पास चला गया 6, तो एफ के पास 2। करेक्ट है, हाँ, परफेक्ट है। तो तुम ये देखो, सी के पास नहीं, सी के पास 4 और 5 में से कुछ आने की संभावना है, तो चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे वो भी। हाँ, ये वाला कंडीशन देखेंगे। सी के पास क्या हो सकती है? देखो, 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 नहीं होगा, तो 4 या 5। अच्छा, ये बन लिख चुके हैं, अच्छा लिखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ नहीं। एफ के 1 2 3 4, हाँ, एफ को लिखो। 4 का गैप देखिए, 1 2 3 4, एफ तो आएगा नहीं शिवम। 1 2 3 4, बी आएगा इधर। हाँ यार जी, 1 2 3 4, 5 लोग करेक्ट। अब
केवल सी को बैठालना है। अच्छा, रुक जाओ। सर उसके ऊपर बैठ जाएगा ना। अच्छा हाँ, बी के बी ऊपर के बैठ। ऊपर सर सी बैठ जाएगा। आपने सर लिख के रखा है नीचे कोने पे एकदम। वो सब तो पहले इनिशियल तो कर दूं, पहले इनिशियली अरेंजमेंट कर दूं, है ना। सी के सर पास 17 वो पेन आएंगी, ये भी बात पता है हमको। फिर वो इनिशियली बोल रहा है, जैसे बी 20 हो जाएगा और उसके ऊपर सी, सी के पास 4 है। और ये उसके कैसे, अभी अब एक सेकंड, अभी बी 20 पेंसिल बी के पास, इसकी हो गई पेंसिल 1 2 3 4 5, नहीं, सर ई की भी 8 है। ई की सर दो 8 और पेंसिल है। तीन। सर एक सेकंड, मिनिमम। पेंसिल देखे किसकी किसी निकाले हैं। एक सेकंड रुक जाओ, हमारे पास एक ही पेंसिल निकल गई है, एक ही भी तो निकल गई है। हाँ 12 हाँ। पेंसिल, ये हाँ सर। अब सही है, एकदम सही। नहीं, ए की भी निकल गई है, डी की भी पेंसिल निकल गई है, ई की भी निकल गई, एफ की निकल गई, केवल यही दोनों बचे मेरे पास। तो ऑफ कोर्स सी की भी पेंसिल निकली गई है, 17 है। तो कंफर्म है बी के पास 20 जाएगी, 100% है। और जैसे ही 20 यहां जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा सी यहां आएगा। और सी के पास 17 पेंसिल है, सी ने 2 डाइस जो रोल किया वो 4 किया, करेक्ट है। सी ने 4 किया, तो बी ने कितना किया, 1 किया, 1 डाइस किया, तो सबका हो गई 1 2 3 4, 5 किसके पास जाएगा, ई के पास जाएगी, करेक्ट है। ये Yes, यही बना था बहुत मतलब। बढ़िया, ये बनेगा फाइनल अरेंजमेंट आपके सामने। अब इसके बेसिस पे मूवमेंट कराएंगे। तो क्वेश्चन करने movement। वाला था कि नहीं था, अब थोड़ा सा था, दिमाग ये सर दौड़ा मैंने रहा सर था। एक गलत पढ़ लिया। वो से अब मैंने पूछ लाइन रहा को था गलत ट्वेंटी पढ़ ली, पढ़ा है सर। ये वाला और इस तरीके का बी क्वेश्चन वोल्ट की पूछा, रिलेशन। मैं कह रहा हूं इस तरीके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप पुराने एनालिसिस उठाएंगे तो मूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवाया जा रहा है, एग्जाम में पूछ रहा है वो। ये हम्म, मेरा फर्स्ट वो में ही बन गया था ये पूरा, बट मूव नहीं करा था। अच्छा सेम यही बनाया था। हाँ सर सेम ये ही। सर छोटा सा मूवमेंट बहुत भी बढ़िया। हो अब गया। मूवमेंट, मूवमेंट तो और भी इजी है। देखो कहता क्या है, द वन हु रोल्ड वन मूव 9 स्टेप बिलो। वन किसने किया, इसने किया 9 स्टेप बिलो, मतलब 8 स्टेप इसी से ही, इसके रिस्पेक्ट से 8 स्टेप का गैप लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पे आ जाएगा कौन, बी आ जाएगा 90 नंबर पे, हाँ या ना, कि कुछ और आएगा, बताओ। 9 स्टेप बिलो, तो ये आएगा। इसके रिस्पेक्ट से जहां पे भी 9 आएगा उनके बीच में 8 स्टेप होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ या ना, यस सर। ठीक है। वो कंफ्यूज मत हो जाना कि 9 स्टेप बोला तो 9 का गैप ले लिया, इसके रिस्पेक्ट से, तो बी यहां लिख दिया। अच्छा, बाकी पेंसिल वेंसिल तो चेंज ही नहीं हुई, वो तो वहीं रहेंगी, बी यहां रख दिया। जिसने 2 लाया वो 8 स्टेप बिलो, 2 लाया एफ ने, तो इसके रिस्पेक्ट से 7 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7, एफ आ जाएगा 5वें नंबर पे। जिसने 3 किया वो 5 स्टेप बिलो करेगा, इफ पॉसिबल, इफ नॉट देन ओरिजिनल प्लेस, तो भाई डी यही रहेगा, क्यों, क्योंकि जगह नहीं ना नीचे। अच्छा, अच्छा, द 4 वाला भी अपनी जगह पर रहेगा, मतलब सी भी यहीं पे रहा। जिसने 5 किया वो 2 स्टेप अबव, 5 क्या है ई, तो यहां से ए का गैप देखिए, ई यहां आ जाएगा। और जिसने 6 किया 5 स्टेप अबव, 6 वाला कौन है, ए, 5 स्टेप अबव मतलब 4 का गैप, 1 2 3 4, ए यहां आ जाएगा। और पूरा खत्म, डन है। हाँ जी, समझ में आया, किसी को मूवमेंट में दिक्कत तो नहीं है। नो सर इजी। सर मूवमेंट आसान है। अब वर्जन अब विद। अब सही है, समझ में आ गया ना अब सब चीज। हाँ सर। ठीक, इसके क्वेश्चन चलो, है। क्या 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 क्या, क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो है लेकिन मैंने अब क्वेश्चन बहुत अजीब से हैं, मतलब इजी। अब जैसे ये क्वेश्चन लो यार, अब तुमने बोल दिया तो मैं दिखाई देता हूँ, अब ना बोले तो फिर हम अगले उस पर चल जाते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल स्लाइड स्लाइड स्लाइड। देखो, दिखा? क्या आंसर होगा बताओ? शिवम तुम ही बताओगे। क्या हुआ शिवम? अरे ब्लेड से आ गया एक बॉक्स बीच में। हाँ अभी ठीक है। थोड़ा अच्छा, कंफ्यूजन हो गया। अच्छा कुछ बॉक्स आ जाता है क्या बीच में? असल में क्या है ना, अभी सेट कर रहा हूँ क्वेश्चन, तुमने छेड़ दी ना किस क्वेश्चन की बात, इसलिए मैं सेट करने लग गया क्वेश्चन को। चलो। हाँ, बताओ। व्हाट इज द सम of difference between the number of pencil and initial step of D and the difference between the final step of C and the initial step of F with respect to the final arrangement? इसके बेसिस पे रेड वाला जो है, बताओ क्या आंसर आएगा? 22 से। देखते हैं। Difference between the number of pencil and the initial step of D. Initial step of D is 3, initial step 3 है, and number of pencil 19 है। 19 - 3 कितना हो गया? 16। 16, है ना? यस। एंड द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल स्टेप ऑफ सी, सी का फाइनल स्टेप 19 है, एंड इनिशियल स्टेप ऑफ एफ, एफ का इनिशियल स्टेप 13 है। तो 19 - 3 13 कितना हो गया? 6 3 6, 6 6 12 2, एक ऊपर एक एक 2, 22। करेक्ट है, 22 है। अब इसका बताना। ए, इफ ए मिस्ड 3 पेंसिल, what is the product of remaining pencil with A and the final step of F? फाइनल स्टेप तो 5 है, और 3 कम कर दो ए में, 12, 12 में ये समझ में नहीं आया। ये होगा सर, 45 आंसर होगा। 5 और क्या 9 पो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बोला है? अच्छा प्रोडक्ट निकालना है ना? हाँ तब तो 5, हाँ 5 और 12 में से, कहाँ है 12? 12 में से 3 हटा दो, 9, इनका मल्टीप्लाई है 45। हम ऐड कर रहे थे, 9 5 14, और 14 दिखा हुआ नहीं था तो हम नन ऑफ दीज कर देते। ऐड नहीं करना, प्रोडक्ट करना है। बी हैज हाउ मेनी पेंसिल? अरे बाबा रे, बी के पास 20 पेंसिल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मेरे पास स्क्रीन पे। एक सेकंड रुकना, होल्ड करना। अच्छा, ये प्राइम टाइम होता है, इस टाइम मुझे कॉल्स आती हैं, कैसी कॉल आती हैं? सर मैं गोदरेज कंपनी से बोल रही हूँ, कोई पुराना फ्रिज। मैं क्यों दे दूं अपना घर का पुराना फ्रिज यार। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि मैं तुम लोग से, हम्म, कहाँ गया? हाँ ये रहा, बहुत बेहतरीन, मजा आएगा इसको करते हैं। पढ़ना और बताना, अभी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना? पढ़ना और बताना क्या करते हैं इसके साथ।
ये फोबिया है क्या इस पजल टाइप का, कि हाँ यार एक पजल टाइप का मेरे अंदर फोबिया है, मैं इसको छोड़ता बाद में करता, क्या है? पढ़ो। पढ़ो बताओ। सर इसको करूंगा, ये वाला बहुत सारे क्वेश्चन में ये आसान ही होता है। कर चुके हो, कर चुके हो इस टाइप का क्वेश्चन, और ये क्लर्क में पूछा जा चुका है। ठीक। शिवम, तुम्हारा क्या विचार है इस सवाल के लिए? हाँ सर करता, क्योंकि ये इसमें कर, कुछ अलग नहीं, फ्री में भी करा है, थोड़ा सा हाई लेवल हो, हम्म। बाकी बनेगा तो वैसे ही कुछ। चलो बनाते हैं फिर सब लोग मिलके, भाई भाई, है ना? बाकी मैं यूट्यूब में भी कमेंट पढ़ूंगा ना, तो मैं यूट्यूब वाले बच्चों से पूछूंगा, बेटा आप लोग भी बताइए जरूर कि क्या डिसीजन होता इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपका। चलिए शुरू करते हैं, लिख के हरी का नाम। इन अ बिल्डिंग देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, ईच फ्लोर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे मैक्सिमम कितने फ्लोर हो सकते हैं? 15। नोट को पढ़ो। 15 हो सकते हैं, और मिनिमम 3, 6। अरे 3 तो नहीं होंगे, इतना तो बात समझ जाओगे तुम लोग कि 3 नहीं हो सकते। क्यों? कैसे पता चला जानते हो? एक लाइन लिखी हुई है कहीं, आ, 4%। ये देखो, ऐसा नहीं। मोर देन 5 फ्लोर बिटवीन आर एंड एक्स। तो ये तो 3 तो भूल ही जाए ना। ठीक। 6 भी भूल जाओ, केवल दो चीजों को चेक करना है, एक 12, एक 15, और एक सॉरी 9। 9, 12 और 15, करेक्ट शिवम? यस सर। तो यहां पे बोला सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर, तो मुझे पता है वो सर्टेन कितने हैं, या तो 9 या तो 12 या तो 15, बस दैट्स इट। ठीक। एक बार कंडीशन को नोट करते हैं, चलो। तुम लोग भी कर लो कंडीशन को नोट। ओनली वन फ्लोर बिटवीन us and you. Floor number of S floor is 4 times the floor of P. R lives on prime number floor, prime, and flat B. The number of floor above R is 3 more than number of floor below X. Who live below R? आय हाय, R के नीचे ही कहीं ना कहीं X होगा। more than 5, अच्छा, इनके बीच में 5 से ज्यादा लोग होंगे, मे बी 6, 7, 8, 9, R और X के बीच में। T lives second from the top, कहीं किसी टॉप से सेकंड नंबर पे कौन है? T है। V lives 3 फ्लोर बिलो T, T 1 2 V, एंड बोथ आर इन द डिफरेंट फ्लैट। और कोई पॉइंट तो छोड़ा नहीं ना मैंने? नहीं। W lives immediately below V, सेम फ्लैट में, एज मैनी फ्लोर above W एज बिलो Q। नो वन लिव टू द ईस्ट ऑफ Q, मतलब Q फ्लैट बी में। तो सारे क्लूज यहीं बनाए, यहीं लिखे, एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्या कोई मैंने क्लू छोड़ा तो नहीं है? एक बार मैच करो सब लोग।
सुमन शिवम बताओ। सही है सॉल्व सर। करने लग गए क्या सब लोग? शिवम सर नहीं सर। सॉल्व कर, सारा लिखा है ना? हाँ सही है। चलो। अच्छा एक बात बताना था अभी, चलो सॉल्व करते साथ में, लेकिन हम जैसे कल पिछले 2-3 क्लास यूट्यूब पे भी नहीं डाल रहे हैं शिवम, जो यहाँ पढ़ाते हैं, है ना? यस। तो बच्चे की मेंटालिटी देखो कितना नेगेटिव बच्चा। तो क्या सर, एक कमेंट था, मैंने शायद डिलीट किया है कि नहीं, अभी पढ़ा होगा। तो लगता है पूरी पेड क्लास में 3 ही लोग हैं, शिवम और दीपा ही लोग हैं लगता है बस। मतलब उसके अंदर भी वो निगेटिविटी देख रहा है, कंटेंट नहीं देख रहा है, वो देख रहा है इसकी रोहित सर की क्लास में कितने बच्चे हैं, वो ये चीज देख रहा है। सोच कहाँ जा रही है आजकल भैया, भगवान जाने। भाई कंटेंट पे फोकस करो। कितने मेरी क्लास में बच्चे, मेरी क्लास में तो एक बच्चा भी होता है तो भी हम पढ़ाते हैं, ये बात सुमन केवल था पूरी क्लास में, याद है सुमन? तो चीजों को इंटरेस्ट इस आना तरीके से चाहिए। ले जाना अच्छी चीज नहीं है वैसे। तो कितने लोगों से बन गया ये सवाल? तो मैं तो अभी ट्राई नहीं करा, सब क्लूज लिखे और वो बना, लेकिन सुमन कर लो। सुमन भैया बताओ, तुम बताओ। चला गया सुमन लग रहा है शायद। एक सेकंड। है सर। गया ना शुभम? नहीं है नहीं सर। है तो, है। दीपा गई थी, चलो। एक बार ना सर ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ से बाहर हो गया और ऑटोमेटिक ज्वाइन हो गया। अच्छा लॉग आउट हो गया था क्या सुमन? ये सर ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक ही सब कुछ सही हो गया। ऑटोमेटिक ही हो गया, चलो कोई नहीं, ऑटोमेटिक ही सही। तो भाई हम हमारे पास ऑप्शन देखो शिवम कुछ है नहीं, एक्सेप्ट कंडीशन को चेक किए, बट एटलीस्ट 9 तो बनाएंगे। अच्छा अब देखो दो चीज हो सकती है, या तो 9 से शुरू करो या तो 15 से शुरू करो, कोई एक बन जाने वाला है, बीच तक हम आना हुआ तो आ सकते हैं। तो पहले 9 से ही करते हैं चलो, क्यों? क्योंकि फिर बढ़ाते चले जाएंगे, फिर 9 के बाद हम सीधे 12 पे जाएंगे, फिर 12 का सीधे 15 पे जाएंगे, ठीक? फ्लोर बढ़ाते चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर है। तो मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, मैंने अभी 9 फ्लोर मान के चला कि ये टॉप फ्लोर है, करेक्ट? बस। हम्म, मैं इसको टॉप में मान के चला, तो मैंने कहा अच्छा जी, इसको सजा दिया, फ्लैट ए, फ्लैट बी, ठीक है। मैंने कहा अभी ये मानते हैं ये टॉप फ्लोर है, बाकी ऊपर हुआ तो हम लिख लेंगे, बट अभी के लिए मैं ये मानता हूं। चलो, अभी मुझे ये भी नहीं पता असल में कि पी के किस फ्लैट में आएगा, ये नहीं मालूम, लेकिन एस का फ्लोर मिलने की संभावना है। छोड़ दो, क्योंकि देखो 4 2 8, इन्हीं दोनों में कहीं ना कहीं पी आएगा, तुम देखो तो, करेक्ट है? अगर पी यहां आता किसी भी फ्लैट में, मुझे नहीं मालूम, तो 4 1 4, एस जाता कहां पे? कहीं, चलो हम रेंडमली लेके चलते हैं, पी अगर ये रखा तो एस जाता कहां पे? अच्छा पी और एस का फ्लोर, पी लिस्ट 4 फ्लोर बिलो यू। अच्छा, फ्लोर नंबर ऑफ एच इज मल्टीपल ऑफ फ्लोर नंबर ऑफ पी। अच्छा चलो, अगर पी ये रखा तो 4 1 4, एस आता यहां कहीं, कहीं पे भी किसी भी फ्लैट में, मैं रैंडम ले रहा हूं अभी, ठीक है, रैंडम। उसके बाद जब एस जाता तो यू नीचे नहीं जाता, यू ऊपर जाता। मान लो यू यहां आ जाता, पर यू से पी की बात तो कुछ और कही गई थी ना शिवम? यस सर। या फिर उल्टा देख लो, सर अगर पी आप यहां लिखे है तो 3 1 2 3, सर यहां पे यू, अरे ये पॉसिबल ही नहीं है रोहित सर। आप खुद सोचिए थोड़ा सा, रैंडम कहीं, अरे फ्लैट तो कहीं पे भी ले लो ना। मान लो पी मैं यहां लेता हूं सुमन, और 1 2 3 का गैप देख के मैं यू को यहां लिखता हूं सुमन, तो यू और एस के बीच में 1 का गैप था, लेकिन पी अभी है किस फ्लोर पे? दूसरे, 4 2 8,
हाँ ये बन सकता है ना, कुछ कहीं कहानी बना सकते हैं ना यहाँ पे। यस सर। क्यों शिवम? यस सर। तो ये चीज पता चल रही इस पर्टिकुलर केस में। तो मैंने रैंडम, मैं क्या करूं, मुझे क्योंकि पता तो है नहीं, तो दो पॉसिबिलिटी लेके चला जाए, बट या फिर चलो अभी मान लेते, चलो पी को यहां रख लेते हैं, एक दो तीन, तो यू को यहां लिखते क्योंकि यू और पी सेम तो है नहीं। अगर पी यहां या 4 2 8, 8वें नंबर पे एस आएगा, मतलब एस यहां आ जाएगा, क्योंकि एस और यू भी फ्लैट सेम नहीं है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। अच्छा, अच्छा, ठीक है। टॉप से टी यहां आ जाएगा। हाँ, अरे यही ऑप्शन बचा। और एक दो का गैप देख के वी यहां आ जाएगा और वी से नीचे डब्ल्यू यहां आ जाएगा। हाँ जी, यही बचा। अच्छा, डब्ल्यू यहां आ रहा, डब्ल्यू यहां आ रहा, डब्ल्यू से ऊपर एक दो तीन चार पांच, तो क्यू के नीचे पांच, एक दो तीन चार पांच, इस पोजीशन पे क्यू आता। हाँ या ना शिवम? यस सर। क्योंकि लेकिन क्यू तो फ्लैट बी में ही जा रहा है पी ना। और बी अपोजिट मैंने डिफरेंट प्लेट में। तो मैंने क्या करना है, थोड़ा एक्सचेंज कर दे, फ्लैट को चेंज कर दे। हाँ। अब यही ऑप्शन है ना, लेकिन टॉप 9 है कि क्या, ये नहीं मालूम। तो अब मैं पी को यहां लिख दूं, तो एक दो तीन, तो मैं यू को यहां लिख दूं, तो मैं एस को यहां लिख दूं, तो मैं टी को यहां लिख दूं, तो मैं वी को यहां, नहीं यहां नहीं, कहां लिखूं? सर डिफरेंट प्लेट में टी और बी। अच्छा, टी और वी डिफरेंट फ्लैट है, सेम नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। तो वी यहां, एक वी यहां आएगा, डब्ल्यू यहां आएगा, एक दो तीन चार पांच, तो एक दो तीन चार पांच, अगेन फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना शिवम। यस सर। अब कंफर्म हो गया शिवम कि सर 9 फ्लोर तो नहीं बन रहे हैं। 12। 10 और 11 और 12, बनाया जाए 12 पे टॉप फ्लोर मान के। यस सर। क्या सुमन बन गया? सुमन चला गया क्या? नहीं है तो हाँ सर, बन गया। हो कितने गया सर। फ्लोर आए टॉप, मतलब कितने 15। फ्लोर पे बना? 15 पेपर 15 फ्लोर। का? ये सर। अच्छा अच्छा, चलो। लेकिन करना कैसे है अप्रोच सवाल को, शिवम ये चीज समझ रहे हो ना? हाँ सर। क्योंकि देखो यार, कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या कोई और ऑप्शन है? हाँ सर, हमको एक सपना आया था, हम 15 बना दिए। सुमन को कोई सपना नहीं आया, सुमन ने बनाया होगा, बनाया था कि नहीं बनाया था सुमन? मैंने सर उल्टा चेक करा था, पूरा 15 बना लिया। और किस्मत साथ दे दी, तुम यहां से चेक कर रहे हैं ना। ये सर। ये नहीं करता तो तुम ये जाते, है ना। सही है, सही है, ये भी सही है। सर चलो, ज्यादातर क्वेश्चन में 15 पे ज्यादातर में बनाए। बात, ज्यादातर में उल्टे से ही चेक करने वाला होता है, ये चीज मैंने भी देखी है। लेकिन एग्जाम में अब क्या आ जाए भगवान जाने, है ना, ये ये चीज तो है। सही है। चल, चलो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या मैं क्या नाम है शिवम, पी यस। ये दूसरे नंबर पे तो आएगा, क्या पहले नंबर पे आएगा? कभी कतई नहीं जाएगा ना। पर मल्टीपल। अरे नहीं, वो वाला प्रॉब्लम हो जाएगा ना, अगर पी यहां लिखते कहीं पे तो एक दो तीन करके यू यहां आता, फिर 4 1 4 में एस, तो एस और यू के बीच में तो एक फ्लोर चाहिए थे, तो कभी नहीं आएगा। पी दूसरे नंबर फ्लोर पे आ सकता है, तीसरे नंबर फ्लोर पे आ सकता है क्या? 4 3 12, कतई नहीं आएगा। क्यों? अगर पी यहां कहीं लिखे होते तो यू मेरा कहाँ आता, एक दो तीन का गैप देके यू यहीं कहीं आता, हाँ या ना। लेकिन एस जाता 4 3 12, 12वें नंबर पे, तो एस यहां, यू यहां, कभी नहीं बनेगा ना शिवम। यस सर। अब इसके ऊपर हम चेक भी नहीं करेंगे, तो ये बात तो तय है कि इसको एक बार चेक करना बनता है। लेकिन यार सर, एक प्रॉब्लम फंस जाएगी, कौन से फ्लैट में डालोगे पी को, ये नहीं मालूम। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पी एक दो तीन, यू, यू 4 2 8 एस, यहां टॉप से सेकंड नंबर पे टी था, तो टी कहां जाएगा अब ये भी नहीं मालूम है। लेकिन इस वाले फ्लोर पे तो आएगा ही आएगा,
एक दो का गैप देखिए, वी यहां आएगा ही आएगा, डब्ल्यू यहां आएगा ही आएगा। अच्छा, डब्ल्यू से ऊपर एक दो तीन चार पांच फ्लोर, तो एक दो तीन चार पांच, अरे दादा फंस गए क्यों? ना 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 सर, हटाओ। एक काम करो, ये लास्ट चेक कर रहे हैं, अगर ये नहीं बना तो 15 पे डन कर देंगे। पी को यहां रखा, एक दो तीन, यू को यहां रखा, यू यहां रखा, तो एस को यहां रखा, एस को यहां रखा, तो मैंने टी को यहां रखा था, है ना। एक दो का कहते कि वी यहां रखा, डब्ल्यू यहां रखा, फंस गया बात। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, क्या कहते हो शिवम? ये सर वही प्रॉब्लम है। तो भैया अब चुपचाप 15 फ्लोर बनाओ, और अरे कितना, अब दो, मिनिमम दो बनाओगे बिना पॉसिबिलिटी बन जाने वाला। अब मेन चीज जो पता करनी थी वो पता चले, कितने नंबर ऑफ फ्लोर है। कंडीशन तो सारी फिट हो जाएंगी सर। तो 13, 14, 15। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट बनाते हैं। बाकी काम आप लोगों का है चेक करना। सर पी को मैंने रख सकते थे फ्लैट ए में, पर वो नहीं जाएगा। ठीक है, अब वो आपको चेक करना है। एक दो तीन का गैप देख के यू यहां आ गया, यू यहां रखा, तो एस यहां रखा, एस यहां रखा। अच्छा, अब टी के लिए भी टॉप से सेकंड पोजीशन पे आ सकता है, पर कहां पे आएगा ये भी नहीं मालूम, कौन से फ्लैट पे आएगा ये भी नहीं मालूम। मालूम है क्या? नहीं मालूम ना। हम्म। तो एक बार को ये तो कंफर्म है, इतना ही जाएगा। एक बार अगर टी यहां लिखे होते तो एक दो का गैप देके वी यहां लिखता, फिर डब्ल्यू यहां लिखते, डब्ल्यू से ऊपर एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, क्यू को यहां लिखते, है ना। बी पे वी डब्ल्यू क्यू, ठीक है। आर और एक्स के बीच की कहानी को अगर देखा जाए, आर आएगा प्राइम नंबर पे, तो यार जाहिर सी बात है प्राइम प्राइम यहां तो हो नहीं सकता, क्योंकि भैया आर से नीचे ही एक्स आएगा, और पांच से ज्यादा क्या चाहिए। तो आर ये 7वें नंबर पे हो सकता था, 11वें नंबर पे हो सकता था, 13th नंबर पे, यही एक प्राइम नंबर हमारे पास निकल के आ रहे हैं। हाय ना शिवम? यस सर। तो यार शिवम 13वें नंबर पे अगर आर रखते तो कंडीशन तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती, कौन सी करती? आर अगर ये लिखते तो आर से ऊपर कितने फ्लोर हैं, तीन है, तो 3 - 3, एक्स यहां कहीं आता। पर पर आर और आर और एक्स, हाँ बन सकती थी यार ये। एक सेकेंड। आर फ्लैट बी में आएगा। और आर फ्लैट बी में जाएगा, यस यस। आर अगर यहां लिखते, ठीक है, फ्लैट बी में आर से ऊपर 3 फ्लोर, तो 3 - 3, एक्स के नीचे 0, तो एक्स यहां कहीं आ सकता था। कोई और कंडीशन तो नहीं बोली गई थी? और सर एक बात बोलूं, सर बी और हाँ, डब्ल्यू डब्ल्यू मेरा फ्लोर नंबर 10 पे आया है कुछ। तो लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, रुक जाओ, गिनने दो, काउंट करने दो। आ आ आ हटाते हैं ये रेड वाला पोर्शन। कुछ गड़बड़ कर दी होगी तब मैंने कहा कि टी मेरे पास यहाँ आया टॉप से सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि टी की, क्या मुझे टी का फ्लैट मालूम था क्या? वी लिव 3 फ्लोर बिलो टी एंड बोथ आर इन डिफरेंट टाइप। नहीं, नहीं मालूम था। तो एक फ्लोर दो फ्लोर, यहाँ पे वी आ जाएगा, यहाँ पे वी आ जाएगा, वी के आते ही डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू के ऊपर एक दो तीन चार पांच है, तो क्यू के नीचे पांच, एक दो तीन चार पांच, क्यू यहाँ आ जाएगा। सही तो था सब कुछ। आर यहां लिखते तो यार प्रॉब्लम कुछ फंस रही है, कैसे तुमने बना लिया सुमन भाई? मेरा सर डब्ल्यू फ्लोर नंबर 10 पे है, कैसे है हमको नहीं पता। हमको नहीं पता, कंडीशन कोई मिस तो नहीं की, एक बार चेक करने दो यार। The area, the floor, top to the
वन फ्लोर ऐसा पी लिव्स हो गया था बहुत है। फ्लोर नंबर ऑफ एस इज 4 times द फ्लोर नंबर ऑफ पी, ये भी डन है। आर लिव्स ऑन द प्राइम नंबर फ्लोर इन फ्लैट बी। हाँ, कर सकते थे आर को 13 पे, चलो ठीक है। तुमने 13 पे क्यों नहीं रखा आर को? आर, ये 13 तो प्राइम नंबर फ्लोर है ना, आर लिव्स ऑन द प्राइम नंबर फ्लोर, क्यों सुमन? सही था। 13 पे रख रहा था, अब जगह कैंसिल हो रहा था वही 13, और एक को बैठाने में दिक्कत हो रहा था। एक जहाँ पे बैठ रहा था वहां पे आगे से ही कुछ लोग बिठा रहे थे। अच्छा, और टी तुमने कैसे डिसाइड किया कि इसी फ्लैट में आएगा, इस वाले में, इसमें नहीं आएगा, ये बनाया था? ये सर वो सर बाद में डिसाइड होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब लास्ट तक पहुंचेंगे तब डिसाइड हो जाएगा। चलो देखते हैं। सर कौन सी आपका कंडीशन कहाँ छोड़ी गलत है? हुआ सर? ये जो फ्लोर के हाँ, नंबर थे ना, ये थोड़े मिसमैच हो गया। 14 में डबल हो गया, देखिए। क्या? 15 14 इसमें गलत। ओहो, ओहो, हाय भगवान, पाप पड़ेगा मुझको। दादा, 14 के अंदर 2 लाइन खींच दिया हूँ। ये बताओ, ऐसी भी मिस्टेक हो जा रही है? अरे दादा रे, भगवान। चलो, इनका यार क्या हो रहा है, मतलब क्या ही बताएं। चलो, टी को यहाँ सोचे थे तो 1 2 करके वी यहाँ था, डब्ल्यू यहाँ था, 1 2 3 4 5, तो क्यू आता। 1 सेकेंड, टॉप फ्लोर पे से सेकंड पोजीशन वाले टी को यहाँ रखा, तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर का गैप देख के मैं टी और वी का सेम नहीं है ना, तो वी यहाँ रखता और वी और डब्ल्यू यहाँ रखता, और डब्ल्यू से ऊपर 1 2 3 4 5 फ्लोर, तो 1 2 3 4 5 अभी भी तो सेम ही बन रहा है यार शिवम। हाँ सर, सेम बन रहा है, लेकिन जैसे सुमन बोल रहा था ना, मेरा 10 पे कुछ आ रहा है, तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी एक सर दो लग तीन जाता चार पांच क्यू मेरा यहाँ आ जाता। हाँ, क्यू यहाँ आ गया, तब हम आर को रखते तो भी हमारे पास प्रॉब्लम फंसती कि आर के नीचे ही एक्स है और 5 से ज्यादा होने चाहिए। तो आर 13 पे भी हो सकता है, 11वें पे अब होगा नहीं क्योंकि फ्लैट बी में। 7वें पे रखते तो अच्छा, 7वें पे रखते तो आर, और यहाँ रखता तो मैं 1 2 3 4 5। अच्छा, तो नहीं लिख पाते। देखो, आर के ऊपर 1 2, हाँ, है। हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, 8 में से 3 जाएगा 5, आर के नीचे 5 होने चाहिए। तो सॉरी, एक आर के नीचे 5 का गैप देखिए, एक्स 1 2 3 4 5 और एक्स, नहीं, जो कि अलाउड नहीं है क्योंकि 5 से ज्यादा होना चाहिए था। तो आर यहाँ पे भी तो नहीं आएगा, मतलब 14। आर फिक्स यहाँ हो गया, और आर से ऊपर 1 2, जो कि कभी हो नहीं सकता, यही तो कैंसिल हो गया। यही तो और कैंसिल हो 11 गया। आ और भी, आर सर 11 फ्लोर में फ्लैट बी पे होगा और भी को फ्लैट ए पे शिफ्ट कर देना पड़ेगा, तब टी फिक्स्ड हो जाएगा अभी कि फ्लैट बता बी। रहा हूं कि ये केस कैंसिल कहाँ हुआ, समझ में आया शिवम? सर एक बार आर बताइए। 13, देखो देखो मैं बताता हूं फिर से। आर 13 पे नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे सर? आर के ऊपर कितने फ्लोर हुए? 2 ही फ्लोर हुए ना, तो हाँ हाँ 2 - 3 कभी बनेगा नहीं, राइट? हाँ। अच्छा, आर यहां से कट गया, आर 11वें नंबर पे कट गया, आर आएगा 7वें नंबर पे। ये तो ठीक, समझ गया, ये समझ। तो कितने लोग ऊपर होने चाहिए? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 3 जाएगा 5, एक्स के नीचे 5 लोग, 1 2 3 4 5, एक्स कहां लिखूंगा? समझ में हाँ आया? और आर और एक्स के बीच में 5 से ज्यादा, तो पॉसिबिलिटी समझ में आ गई। हाँ सर। अच्छा, अब कंफर्म हो गया कि हमारे पास टी किधर जाएगा। इस फ्लैट में तो रख के चेक कर लिया था, यहां पे रखा टी, ठीक है, 1 2 का गैप देके वी, फिर डब्ल्यू,
फिर क्यू कहाँ जाएगा? क्यू कहाँ जाएगा? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 क्यू यहां ही आएगा। करेक्ट है? यस सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब फिर से चेक करो। ऑफकोर्स R13 पे जाएगा नहीं, 7वें पे जाएगा नहीं, बचा क्या प्राइम नंबर? 11R। ऊपर 1 2 3 4, 4 में 3 जाएगा एक्स। एक्स, एक सेकंड, आर, 1 2 3 4, आर 11वें नंबर पे है ना? हाँ, ठीक। ज्यादा होगा कहाँ और जाएगा? एक्स चार फ्रैक्शन पे माइनस जाएगा। तीन एक्स के नीचे एक फ्लोर, तो मतलब एक्स यहां फिक्स। अच्छा, यस। आर और एक्स के बीच में 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, 5 से ज्यादा हो गया। फ्लोर, 1 2 3 हो गया। और आई थिंक मेरा सवाल भी हो गया। यस सर, यही आया है। ठीक है शिवम, कहीं डाउट है तो पूछो। नो सर, ठीक है। एकदम आराम से बन जाने वाला था। थोड़ा सा बीच में हमारी जो गलती थी वो ये वाली थी कि इसी 14 को मैंने जो बना दिया था, तो वो फ्लोर बार बार काउंट कर रहा था, वरना वो कैंसिल हो ही रहा था। और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ सर। ठीक है। अब अपन लोग करते हैं कुछ धमाकेदार मिसलेनियस क्वेश्चन कर लिया जाए, क्योंकि पजल, मैं मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई पजल बहुत उस टाइप की उठाई थी, और यार भैया ये तो होएगी ही नहीं, ऐसी टाइप की तो पजल थी भी नहीं आज। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सुमन तुम गलती कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम आंसर करोगे, बाकी यूट्यूब वालों से भी, कि भाई ये क्वेश्चन इजी दिखते हैं और दिमाग खराब कर देते हैं जब आप गलत टिक करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं पहले, रुक जाइए। पता, आज तुम लोग के सामने ही पीपीटी बना रहा हूँ, पीपीटी बनी ही नहीं थी। ज्यादा नहीं दिमाग खराब करेंगे इस क्वेश्चन में तुम लोग। हाँ, ये लो, दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? तो दिख रहा है। चलो, मैं चाहता हूं कि एक बार तुम लोग पहले वो पैटर्न बना लो, ABCD वाला। अरे 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 अरे, जो ये बोला है ना इंस्ट्रक्शन में, ये वाला काम, ये काम करो। ओके सर। बस दो ही क्वेश्चन, ये जो मैंने रखा है आपके सामने, आइए इसको समझते हैं कि क्या है ये। देखो, इसने कहा A to Z all vowels are removed and then the consonant are assigned different number starting from the multiple of 5, 6, 6, 12 and so on। ये देखो ABCDEFG, एक सेकेंड, इसने वॉवल को क्यों रखा है? अच्छा, टाइम बीइंग के लिए। बी से शुरू की, CD 6 के मल्टीपल में आ रहा है, ई को नहीं छुआ, F 24, GH 36, GHI वॉवेल है छोड़ दो, JKLM, बस। 10 के बाद से फिर से इसने रिपीट किया है, NPQ। करेक्ट है, ये काम करना था, पहले तो टेबल बनानी थी तुमको, कोई दिक्कत नहीं।
6 के मल्टीपल में बस तुमको लिखते चले जाना है। एंड द नेक्स्ट लेटर आफ्टर द लेटर कोडेड 60 विल बी कोडेड एज 6, ये बात बोल रखी है। दिस कंटिन्यू टिल जेड, कर दिया जेड तक। ऑल वॉवेल्स, मैंने वॉवेल्स को ये कोड दे दिया, खत्म है। सारे कोड हमारे पास अब आ गए, टेबल तैयार। इफ मोर देन one condition satisfy, then all apply all as per the order. If condition second and fourth are applied for the same word, then first apply second and then apply फोर्थ। ये लाइन साफ इसने बोल दी कि कंडीशन हमें दो लग रही है तो हमें प्रायोरिटी वाइज देके दोनों कंडीशन लगानी, ऐसा नहीं कि हमको एक ही कंडीशन लगानी है, दोनों लगानी है। इफ एनी वर्ड goes does not satisfy the given condition, then it will be coded as per the code. रूल वन, रूल टू, रूल थ्री, रूल फोर, केवल चार ही रूल है। तो भैया शिवम जी बताइए इसका आंसर, व्हाट इज द कोड ऑफ ड्राइव सेफ? बी होगा, बी, ऑप्शन बी। हाँ सर, बी आर कंडीशन आओ बी। कोड को था वो डिकोड करते हैं। ड्राइव, DRIV। The word start with vowel? नहीं. If the word start with vowel? नहीं. If the word start with consonant and end with the vowel? Yes. Condition number थर्ड लगेगी। पहले कंडीशन डिसाइड करेगा कौन कौन सी कंडीशन लग रही। If more than two vowel, नहीं, एक ही कंडीशन लगी रूल नंबर 3, क्योंकि मोर देन टू तो वॉवल है नहीं। देन द कोड इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब ड्राइव है, ड्राइव का कोड रिवर्स ऑर्डर में, क्या बात है। तो ई का कोड क्या दिया हुआ था? ई का कोड M%। वी का कोड क्या दिया है? 42। आई का कोड क्या दिया हुआ है? प्लस। आर का कोड 24 और डी का कोड 18। ये इसी में ही दिख रहा है अभी, और कहीं नहीं दिख रहा है। आंसर ये हो सकता है, लेकिन एक बार सेफ को भी देख लो, SAFE। कितनी कंडीशन लगेंगी सुमन? कंडीशन लगेगा, कंडीशन नंबर 3, रूल नंबर 3 जो केवल लगेगा। कंडीशन, इफ द स्टार्ट विद कंसोनेंट एंड एंड विद वॉवल, तो बस इसी के कोड को भी उल्टा कर दोगे। इजी था, इजी था। इसका बताओ, ये पता, वर्ड दे दे ज्यादा आसान रहता है, जब ये दे देता है ना तो ऑप्शन होता है सिर्फ कि इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, चेक करते हुए चलो। तो स्लाइड होगा, डी। बिल्कुल सही बोला है, स्लाइड होगा। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं स्लाइड का। हमें इंतजार कर रहे थे कि कोई दे दे तो उसी को चेक कर लेंगे। चलो स्लाइड, कितने रूल्स लग रहे हैं, कितने कंडीशन लग रही है? केवल एक कि दो? एक सर, कंडीशन केवल नंबर एक। 3। कंडीशन नंबर तीन, तीन ही लगेगी। स्टार्ट विद स्टार्ट विद कंसोनेंट ब्ला ब्ला, है ना, स्टार्ट विद कंसोनेंट एंड विद वॉवेल। कोड को उल्टा कर दो, इसी के कोड को उल्टा कर देंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, थोड़ा सा ट्रिकी वाली देख ले जिसमें दो से ज्यादा कंडीशन, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज उसमें होता है जहां सर पे मॉक नंबर, सर एक मैं सेकेंड रुक बोलो, जाओ। हाँ सर बोलो। मॉक नंबर पे जो क्वेश्चन को मैंने गलत कर दिया सर, उसको पकड़ के। अब वो समझाऊं? ये सर वो वाला थोड़ा सा तिगड़म टाइप का है। अभी तिग्रम ऐसी तैसी करते हैं। एक बार इसका आंसर बता दो, अब देखते हैं। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर जब दो से ज्यादा कंडीशन लग, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन लगती है तब क्या होता है आंसर। तो एक बार मेरे कहने पे, मैं कहाँ हटाऊं, इसको हटा देता हूं। दिखा? नो सर। अरे नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? ये देखो, वर्ड बदल गया कि नहीं बदल गया? जी सर, आ अंडरस्टैंड गया। हो गया है। ठीक तो है। पहले डिसाइड करो अंडरस्टैंड में शिवम कितनी कंडीशन लग रही है, ये बारे में बताओ। तो एक रूल नंबर फर्स्ट सेकंड लग रहा है।
रूल नंबर सेकंड लग रहा है। रूल नंबर सेकंड एंड 4 more than 2 while। कंडीशन नंबर सेकंड एंड मोर देन टू वॉवल है ना, यू, ई, ए, तो कंडीशन नंबर 4। तो पहले कंडीशन नंबर 2 लगाएंगे। कंडीशन नंबर 2 कहते इफ द वर्ड स्टार्ट विद वॉवल, if a word start with vowel and end with consonant, then make the second letter and the second last letter as x in that word। तो कंडीशन एक बार लगाई किस पे, यहां पे एक लेटर है, यहां पे एक्स आएगा, और है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और एक बार एक्स यहां आएगा, हाँ या ना। यस सर। कंडीशन 1 लग गई। अब आप कहोगे कि सर एक ही बार कंडीशन लगती है तो दोबारा, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था सर एक बार कंडीशन लग जाती है तो दोबारा नहीं लगेगी। अरे भाई कंडीशन तो सिर्फ अभी इन्हीं दोनों पे लगी है ना, बस। अब दूसरी कंडीशन पढ़ो, इफ मोर देन टू वॉवेल इन दैट वर्ड देन द ओरिजिनल प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज ऑफ द वॉवेल इज यूज्ड। अच्छा, इफ इट इज 2 डिजिट देन मेक इट सिंगल, बहुत अच्छी बात है। जैसे यू की बात करते हैं, तो यू मेरा क्या है 21वें नंबर पे, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास कितने नंबर पे, 1 2 3, चौथे नंबर पे 1 2 3, चौथे नंबर यहां पे आएगा 5 ई। उसके बाद आए यहां पे ए है, 1 2 3 A1, बस। बस अब जिसका जिसका कोड बचा है वो एज इट इज उतार दो। जैसे डी का कोड, डी कहाँ है, डी 18, तो यहां पे आ गया 18। और ई तक हो गया, आर का कोड क्या है 24, आर तक हो गया। एस का कोड क्या है 30, और टी का कोड क्या है 36, और डी का कोड क्या है 18। ये नंबर हैश सी। कहां से आ गया, ये हैश कहां से आ गया। फिर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो। अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आएगा तब ना, यही बन रहा है केवल।